नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने खटीमा में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जन चौपाल लोहिया हेड कैंप में लगाई गई थी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान ग्रामीण स्तर पर हो सके, इसलिए रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि जन चौपाल के दौरान राज्य आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की और सीएम से राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने, 10% आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की तारीख बढ़ाने को लेकर सीएम का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनकी मरम्मत भी करवाई जा रही है। इसी कड़ी में पौड़ी के बौंसाल को बड़ी सौगात मिली है। बौंसाल के कलजुखाल ब्लॉक में 5 सड़कें अपग्रेड की जाएंगी, जिसका शुभारंभ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने किया। आपको बता दें कि इन 5 सड़कों को करीब 6,495 लाख की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। आपको बता दें कि बौंसाल कलजुखाल 34 किलोमीटर रोड के अपग्रेडेशन में 2,636 लाख, पीपला बैंड मलाऊ के 18 किलोमीटर मोटरमार्ग पर 1,493 लाख, कलजुखाल नलाई की 14 किलोमीटर लंबी सड़क पर 1,109 लाख, बनेक थनूल की 12 किलोमीटर रोड पर 889 लाख और पैडुलपुल से जाखखाली की 5 किलोमीटर मोटरमार्ग का अपग्रेडेशन 368 लाख की लागत से किया जाएगा। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने कहा कि यह उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क है जो पीएम सड़क योजना में सम्मिलित की गई है। कलजुखाल ब्लॉक की 5 सड़कों का भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम था इधर देखो और जिसमें 34 किलोमीटर एक ही रोड लंबी है, यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी इतनी लंबी सड़क नहीं है। ये सौभाग्य है कलजुखाल वालों का। और साथ में 4 सड़कें और भी हैं प्रधानमंत्री सड़क। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विकासखंड कलजुखाल का दौरा लगाया और इस दौरे के अंतर्गत एक विशेष सौगात कलजुखाल विकासखंड के लिए मिली है, क्योंकि आज जो है 5 सड़कों का भूमि पूजन हुआ और इन पे काम शुरू हो गया है। PMJSY की 5 सड़कें कलजुखाल विकासखंड के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी। इन पे बहुत समय से लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो आज जो है वो शुभ घड़ी आई है कि कलजुखाल विकासखंड के अंतर्गत 5 सड़कों का भूमि पूजन हो गया है और काम शुरू हुआ है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सभी राज्यों में संचार समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। उत्तराखंड में यह जिम्मेदारी डॉक्टर चुएनिका उनियाल को सौंपी गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि डॉक्टर चुएनिका उनियाल का प्रोफाइल काफी बड़ा है और उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा। ऐसे में उसी कड़ी में अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने हमारे नेशनल पैनलिस्ट को जिम्मेदारी दी है। सभी को मीडिया प्रभारी बनाकर प्रदेशों में भेजा गया है और हम गौरवान्वित हैं, हम बहुत ही हर्षोल्लासित हैं कि हमारे वहाँ डॉक्टर चयनिका उनियाल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं और बहुत उनका लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, बहुत पीछे उनका जो राजनीतिक करियर है वो जाता है। एक रिटायर्ड फौजी की बेटी हैं, तो अनुशासन तो है ही। ऐसे में यहाँ कांग्रेस पार्टी में भी अनुशासन वो का संचार वो। हरिद्वार पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा होता अगर प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन होती, लेकिन चुनाव नजदीक हैं और शायद आचार संहिता से पहले इस तारीख का निर्णय लिया गया होगा। इस दौरान दयानिधि मारन के विवादित बयान को लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जताई है। अगर उत्तर भारत का व्यक्ति वहां जाकर के ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है कि ये लोग काम करते हैं, छोटा बड़ा काम को नहीं समझते हैं, तो हम तो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। जो काम मिला हम उसको कर रहे हैं और करके आजीविका कमा रहे हैं।
हमारे लिए गौरव की बात है और हम ये करेंगे, पूरे विश्व में करेंगे। जो काम हमको मिलेगा हम किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे और उसको उस पर काम करके कमाने पर गर्व रखेंगे। तो हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि दयानिधि के द्वारा इस तरह के शब्द निकल रहे हैं और दयानिधि का इसी से पता चल रहा है कि उनके मन में कितना बड़ा अहंकार है कि वो इस तरह से लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं। जो लोग साफ सफाई के काम में लगे हैं, भारत का प्रधानमंत्री उनके चरण धोता है और चरण धो करके उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है और दयानिधि उनके प्रति इस तरह का तिरस्कार का वाक्य बोल रहे हैं। इसी से पता चलता है कि वो किस तरह के क्लास में जी रहे हैं। हमसे पूछा गया था कि आपका क्या कहना है, तो हमने कहा कि देखिए ये जो 22 तारीख है ज़्यादा अच्छा होता कि जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जन्मदिन में प्रतिष्ठा हो जाती और राम जी की प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छा, वैसे तो किसी भी मुहूर्त में मंदिरों में प्रतिष्ठा मुहूर्त में निकाल के होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का ये जन्मभूमि का स्थान था तो जन्मदिन में अगर होती तो अब जन्मदिन ज़्यादा दूर नहीं था। चैत्र आ रहा है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान का जन्मदिन होता है, उस दिन होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या कोई विशेष कारण होगा जिसके कारण सामने नवमी होते हुए भी जल्दी कर रहे हैं? नहीं, किस तरह का विशेष कारण का मतलब यह है कि अभी चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी, तो सरकार को रामनवमी की तिथि शायद इस तरह से आयोजन करने का अवसर न। मसूरी में विंटर कार्निवाल की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन लंढौर बाजार में रहने वाले लोग और व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि लंढौर बाजार में किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। मामले को लेकर लोगों और व्यापारियों ने सर्वे चौक पर प्रदर्शन किया और कार्निवाल समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार विनोद तिवारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। नायब तहसीलदार ने लंढौर बाजार में कार्यक्रम का आयोजन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लंढौर बाजार को और भी महत्व दिया जाएगा ताकि ये बाजार पर्यटन के लिहाज से विकसित हो सके। प्रथम दिन से जब विंटर लाइन कार्निवल की प्रथम बैठक हुई थी उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि लंढौर बाजार को उपेक्षित ना रखा जाए, यहाँ पे साज सज्जा पूरी हो और यहाँ पे पूरे प्रोग्राम हो। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि लंढौर बाजार को प्राथमिकता के तौर पे रखा जाएगा और यहाँ पे अधिक से अधिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। लेकिन आज सुबह देखा गया शासन का बड़ा उदासीन रवैया देखा गया कि स्टेज लगने के बाद यहाँ से हट गया, जिसकी एवज में यहाँ पे सभी व्यापारी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। बाजार को इसलिए छोड़ा जाता है कि शायद प्रशासन को लगता है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते। हमेशा से लंढौर बाजार को उपेक्षित रखा गया है और आज नया तहसीलदार जी आए हैं, जब हमने धरना प्रदर्शन किया है तो हमें लगता है कि आगे भी किसी भी कार्यक्रम की हमें सड़क पे ही बैठना पड़ेगा, तभी हमारी मांगी पूरी होगी। आज भी सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम कल करेंगे, अब करते नहीं करते ये वही जाने। अब क्या आप लोग भगवानपुर कस्बे के लोगों ने ज्यादा बिजली बिल आने पर हंगामा किया है। लोग बिजली घर पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलने पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने धरना खत्म किया। दरअसल प्रताप कॉलोनी में रहने वाले अनिल शर्मा का कहना है कि ज्यादा बिजली बिल आने पर उनका कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। भगवानपुर एसडीओ उस्मान अली ने बताया कि ग्रामीणों ने अधिक बिल आने की शिकायत की थी, जिस पर दूसरा मीटर लगा दिया गया है, साथ ही समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। मामला यह है कि मेरा कनेक्शन जो लगा हुआ था उसमें रीडिंग मीटर में ज़्यादा आ रही थी। मीटर में रीडिंग आने के कारण में मैंने एक एप्लीकेशन दी, वहाँ दूसरा मीटर लगवाया। दूसरा मीटर लगवाने के बाद में 1 महीना मीटर रहा हो और फिर उन्होंने दूसरा मीटर लगा दिया। उसके बाद मुझे एक एस्टीमेट देखा है जिसमें बिल को चेंज करना था, कम करना था। मैं 4 महीने से हैडिल विभाग के चक्कर काट रहा हूँ। ये अनिल शर्मा जी हैं, हमारे भाई हैं। इनका चेक मीटर फाइनल का एक इनकी एप्लीकेशन डली हुई थी, जिस पे एसडीओ साहब और एक्शन साहब दोनों उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको ठीक कर देंगे। 3 महीने हो गए। कल अनिल शर्मा जी का चेक मीटर फाइनल ये देखो 1236 पॉइंट तेज इनका मीटर चल रहा था। ये एक आदमी के साथ नहीं है, ये कम से कम यहाँ 100 आदमी आते होंगे, उनके साथ यही मामला होता है। दूसरी बात, इस पे इन्होंने लिख भी रखा, सबके मोहर साइन है, ठीक है जी। उसके बाद कल इनका मीटर काट लिया।
उत्तरकाशी में दो नाबालिग लड़कों की गुमशुदगी का मामला सामने आया था। पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कों को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं मामले का खुलासा करने वाली टीम को उत्तरकाशी एसपी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को पुलिस को मामले की जानकारी मिली थी। क्योंकि दोनों बच्चे नाबालिग थे, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की तलाश तेज कर दी गई। 15 दिनों बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि दोनों बच्चे लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने और जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को मसूरी से बरामद कर लिया है। बता दें कि दोनों बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और घर वालों ने उन्हें डांट दिया था, जिससे नाराज होकर दोनों ने घर छोड़ दिया था। कोतवाली उत्तरकाशी में एक दो नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। एक श्रीमती आशा देवी जो कि लदाड़ी उत्तरकाशी में रहती हैं। इनके बच्चों की उम्र थी 15 वर्ष और उसका एक साथी था, उसकी उम्र 15 वर्ष थी। तो ये चूँकि नाबालिग का मामला था, तो इसमें पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता से और बहुत ही तत्परता से कार्य करते हुए हमारे सीओ अनुज कुमार और उत्तरकाशी पुलिस ने इन दोनों लड़के को बरामद किया है मसूरी से। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसकी वजह से ये घर छोड़ के भाग गए थे। अभी इनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चुंदरियालाल का केदार मोक्ष घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घाट पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बता दें कि चुंदरियालाल लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद 96 साल की उम्र में उन्होंने बंदरकोट में आखिरी सांस ली। उन्होंने राजशाही के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। बुलेटिन में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BGR परिसर में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और विधायक राजकुमार पौरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं दूसरे दिन छात्र संघ उद्घाटन समारोह में कर्नल अजय कोठियाल की जगह उनके प्रतिनिधि ऑर्डिनरी कैप्टन तेजपाल सिंह नेगी पहुंचे थे। इस मौके पर लोक गायक सौरभ मैठाणी एवं उनके साथी कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। 2023-24 छात्र संघ का उद्घाटन समारोह यहाँ पर 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला कि हम 2 दिवसीय पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यकाल में स्वर्ण जयंती भी विश्वविद्यालय की मनाई गई और छात्र संघ उद्घाटन समारोह उसके साथ ही साथ रहा, जिसमें लोक गायक सौरभ मैठाणी जी इसमें उपस्थित हैं, जिसकी काफ़ी लोकप्रियता बच्चों में रही है। पहले तो सबको सौरभ मैठाणी का प्रणाम। और आज बड़ो हर्ष हो मैं सुबह 11 बजे उठी ये कार्यक्रम में छूँ और मैं देख रहा हूँ कि पर्वतों की गोद में बसा हुआ ये जो पौड़ी है वो हमेशा आगे रहे हर क्षेत्र में, चाहे वो विकास को क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो। और आज हमारा छोटा भाई मेरा ऋत्विक कसवाल जी ने मैं तो ये कार्यक्रम मन्यूतियर में तो पता भी चले कि 5 साल बाद ये कार्यक्रम दोबारा से होना चाहिए। जो स्वर्ण जयंती महोत्सव हो रहा है, समारोह हो रहा है, तो बड़ी खुशी है और जो बच्चों के साथ आनंद। बुलेटिन के आखिर में बात खटीमा की भी कर लेते हैं, जहां बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बाघ का शव सुरई वन रेंज में कंपार्टमेंट नंबर 42 में मिला है। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत बाघ की उम्र 10 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी संघर्ष में बाघ की मौत हुई है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगा। कि हमारी सुरई रेंज के अंतर्गत बीट सतपुड़ा फर्स्ट में के कंपार्टमेंट 42 में एक बाघ को हमने देखा कि वो डेड पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी कि क्या स्थिति है और चारों तरफ वहाँ पर हमने सर्च भी किया कि कोई इस प्रकार से हमको कोई मार्किंग वगैरह मिलती है। तो हमने देखा कि वो प्रथम दृष्टिया जो देखने पर ये लग रहा था कि वो आपसी संघर्ष के निशान है आपस में। और एक नर बाघ वहाँ पर हमको उसकी बॉडी मिली है। बाघ की आयु लगभग 12 से 10-12 साल के करीबन है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।